आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो बहुत सिंपल सा है। ऐसा लगता है कि हर किसी को पता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे जो कि जानते हैं कि एक्चुअली ये क्या होता है। वो है नॉमिनी। यानी जब हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी कोई लेते हैं या फिर शेयर्स लेते हैं, तो उसमें हम नॉमिनी का जो कॉलम होता है उसमें नॉमिनी का नाम भरते हैं। यानी कि भाई मेरे बाद में जो भी पैसा है, जो भी वेल्थ है, जो भी इसमें अमाउंट है, वो मेरे नॉमिनी को मिल जाए। और हमें लगता है कि ठीक है, वो मेरे बाद उसको मिल जाएगी, मिलती भी है उसको, लेकिन वो उसका मालिक नहीं होता। अभी हम जानते हैं कि नॉमिनी का असल में अर्थ क्या है। अगर हम लीगल लैंग्वेज में देखें तो नॉमिनी का अर्थ है केयर टेकर या ट्रस्टी या कस्टोडियन। यानी कि जो नॉमिनी नियुक्त करता है, तो उसकी डेथ होने के बाद में जो अमाउंट है वो उस नॉमिनी को मिलता तो है, लेकिन वो सिर्फ उसका कस्टोडियन है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर पिता की मृत्यु हो गई, उसके 3 बच्चे थे। अब 3 में से 1 को उसने नॉमिनी बना दिया अपने बैंक अकाउंट में। अब हम ये सोचते हैं कि जिसको नॉमिनी बना दिया उसको ही जो मृत्यु के बाद में उसको ही जो बैंक अकाउंट में पैसा था वो मिल जाएगा। लेकिन मिलता है, लेकिन बाकी जो बेटे हैं, मान लो बेटे हैं या बेटी है, वो भी उस पे क्लेम कर सकते हैं, कोर्ट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं धन। क्यों? क्योंकि नॉमिनी सिर्फ बैंक से प्राप्त करता है, उसके बाद वो उसका मालिक नहीं हो जाता। यानी कि बैंक अपने जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो नॉमिनी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई विल नहीं की गई उसके नाम, तो वो जिस प्रकार से वारिस होंगे, उसमें जिसका जो प्रतिशत बनता होगा, तो उस प्रतिशत के हिसाब से वो आगे जो वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करे। यानी विल ही फाइनल डॉक्यूमेंट होता है ये साबित करने का कि भाई मृत्यु के बाद में किसको अमाउंट दिया जाएगा, किसको वेल्थ जो है वो दी जाएगी। अब अगर नॉमिनी की डेथ पहले ही हो गई है, तो क्या होगा? तो दो चीज है, या तो नॉमिनी चेंज कितनी भी बार किया जा सकता है, इस पे कोई रोक नहीं है, तो नॉमिनी वो चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर वो चेंज नहीं किया, नॉमिनी की डेथ पहले ही हो गई और उसके बाद जिसने नॉमिनी बनाया है उसकी भी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद नॉर्मल सक्सेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से, यानी कि जो सक्सेशन का जो रूल होगा उसके हिसाब से जो वेल्थ है उसको डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरा, ये तो है कि कितनी बार भी नॉमिनी बनाया जा सकता है। क्या नाबालिग को भी नॉमिनी बनाया जा सकता है? हाँ, माइनर है उसको भी नॉमिनी बनाया जा सकता है। लेकिन उस केस में उसके जो गार्जियन है, उनका भी जो डिटेल है वो बैंक में देना होगा, कि जब तक वो बालिग नहीं हो जाता, जो नाबालिग की गार्जियंस की डिटेल और आधार वगैरह जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी साथ में कागजों के लगेगा, बैंक में जमा होंगे। क्या एक से ज़्यादा नॉमिनी बनाए जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। तो एक से ज़्यादा नॉमिनी के केस में या तो पहले से ही उनको ये किया जाता है कि भई 25% इसको मिलेगा, 50% इसको मिलेगा। और अगर नहीं, तो फिर उनके जो सक्सेशन जो एक्ट है, उसके माध्यम से जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अगर एक से अधिक नॉमिनी है, तो इस केस में। अब हम देखेंगे कि इसमें अपवाद क्या हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं। एक्सेप्शंस हैं जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है। 2015 से तो पहले जो नॉमिनी का लीगल अर्थ था वही अर्थ लिया जाता था। लेकिन 2015 में एक अमेंडमेंट हो गया इंश्योरेंस एक्ट में, जिसमें कि नॉमिनी को ही उसका मालिकाना हक भी होगा। यानी कि अगर इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है और उसमें किसी को नॉमिनी नियुक्त किया है, तो उसको पूरा पैसा मिलेगा और वो उसका मालिक भी होगा। तो ये उस एक्ट में ही कर दिया, तो यानी ये अपवाद हो गया। दूसरा, ईपीएफ के मामले में, अगर ईपीएफ में जिसका नाम नॉमिनी में होगा, तो वो उसका मालिक भी होगा। वो अब एजेंट या ट्रस्टी या कस्टोडियन ही नहीं होगा, बल्कि उसका मालिक भी होगा। आशा है कि अब नॉमिनी का अर्थ समझ में आ गया होगा। और जिनको नहीं मालूम था और उनका इंटेंशन ये है कि मेरे बाद में जो वेल्थ है वो फला व्यक्ति को मिले, तो वो नॉमिनी के साथ साथ उसकी विल जरूर करवा दें।